नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूं खबरें खास लेकर। और आज की खास खबर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खास खबर यही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया है। फैसला क्या था? आज बहुत दुख की घड़ी है योगी आदित्यनाथ के लिए। आज 89 साल के उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन की खबर आई सुबह 10:40 पर। 13 मार्च से लगातार वो एम्स में भर्ती थे। लिवर और किडनी में उनके प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। हालत बहुत खराब थी। पिछले कुछ दिनों से तो वो वेंटिलेटर पर भी थे। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अपने पिता का हालचाल लेते रहते थे डॉक्टर से बात करके। लेकिन आज सुबह 10:40 पर उनके निधन की खबर आई। जाहिर सी बात है, किसी भी बेटे के लिए इससे बुरी खबर, झकझोर देने वाली खबर और क्या हो सकती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। लेकिन जब ये खबर आई तो उस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग कौन सी चल रही थी? कोरोना संक्रमण से जूझने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, प्रदेश के क्या हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए एक टीम 11 बनाई है योगी आदित्यनाथ ने और तकरीबन हर रोज उसकी मीटिंग होती है। आज सुबह 10:40 पर जब ये बेहद बुरी खबर आई तो उस वक्त भी ये मीटिंग चल रही थी। एक अधिकारी ने आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी इत्तला दी कि आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, एम्स से ये खबर आई है। उसके बाद जो सारे अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे उनको लगा कि अब ऑब्वियसली मीटिंग जो है वो रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया कि मीटिंग जारी रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बुरी खबर के सामने आने के बाद भी अगले 40 मिनट तक कोविड-19 के संक्रमण से जूझने के लिए जो टीम 11 की मीटिंग थी वो चलती रही। तो जो अधिकारी भी वहां पर बैठे थे वो हैरान रह गए और जाहिर है सबने सलाम भी किया कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए किस तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश की जनता के सामने जो संकट है उससे निपटने की तैयारियों को ऊपर रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये खबर जो थी ये इसने सबका दिल जीत लिया। आनंद सिंह बिष्ट जो कि योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, उनकी दिलचस्पी है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर बहुत कम ही ऐसे लम्हे आए हैं जब परिवार वालों से उनकी मुलाकात होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता, आपको बता दें कि फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हुए थे 1991 में और तब से लेकर अब तक लगातार वो उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव में ही रहते हैं अपने परिवार के साथ। और योगी आदित्यनाथ से उनका मिलना जुलना काफ़ी कम होता है। अब एक वाकया याद आता है, जब बिजनौर पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम, उन्हें एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी और कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट को भी न्योता दिया हुआ था इस कार्यक्रम का। तो योगी आदित्यनाथ मंच पर थे और उसके बाद उनके पिता को बुलाया गया। तो योगी आदित्यनाथ भी बहुत खुश हुए अपने पिता से मिलकर और उन्होंने उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। बहुत भावुक वो क्षण थे। वही तस्वीर तो मेरे जहन में याद आती है मुझे जब योगी आदित्यनाथ की अपने पिता से मुलाकात हुई थी। दरअसल बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता है योगी आदित्यनाथ का पूरा परिवार। उत्तराखंड में जो उनकी बहन है वो भी एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। और ख़ास बात एक और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ के 2017 में सीएम बनने के बाद जब भी मीडिया वालों से बात हुई, योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों की, उनके पिता से बात हुई हो या उनकी बहन से बात हुई हो, उनकी एक बात जो है वो हमेशा मुझे याद आती है। वो ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके भाई जो हैं, आपका जो बेटा है वो मुख्यमंत्री बन गया, तो अब कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? तो सबका ये कहना होता है उनके परिवार वालों का कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया है ज़िंदगी में। ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है और आप उनके जीवन यापन का तरीक़ा देखेंगे तो आपको ये नज़र भी आएगा कि वैसे ही सादे तरीके से एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और उससे जो पैसे अर्न करते हैं उससे पूरा जीवन जो है वो चलता है। तो वो सादगी नज़र भी आती है और लगता भी है कि कुछ बदला नहीं है। तो परिवार वालों ने हमेशा ये कहा कि 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पर जो बदला है वो ये कि हमें अब गर्व का ज़्यादा एहसास होता है कि हमारा भाई या हमारे परिवार का हिस्सा अब प्रदेश का
मुख्यमंत्री है। तो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता है योगी आदित्यनाथ का परिवार, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाला फैसला योगी आदित्यनाथ का रहा कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आएंगे और उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो उत्तर प्रदेश की जनता को कोविड-19 की मुसीबत से निकालना है। साथ ही साथ एक भावुक लेटर जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां को संबोधित करते हुए, अपने परिवार वालों को संबोधित करते हुए लिखा है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है देश में, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मेरे पिता का जब अंतिम संस्कार हो तो उसमें कम से कम लोग ही मौजूद रहें। तो आप देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और निश्चित तौर पर एक पुत्र के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैसला है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।